थैंक गॉड त्योंगी सो रहे हैं, वरना क्या होता था। त्योंगी उठिए ना। जिमिन तुम आ गई। त्योंगी आप रेडी होके नीचे आइए, मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। ठीक है जिमिन। जंगू, क्या तुम्हें कल रात अच्छे से नींद तो हुई है? यस त्योंग, मुझे तो बहुत अच्छा नींद आया, मैं क्या ही बताऊँ। चलो अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा जंगू, तो क्या तुम कंपनी के लिए आओगे मेरे साथ? हाँ त्योंग, तुम पहले आगे जाओ, मुझे थोड़ा सा काम है घर में, तो मैं वो करके आता हूँ। हाँ ठीक है। बेबी जंगू, क्या क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। क्यों डर रही हो बेबी? त्योंग तो चला गया है ना। त्योंग या तो फिर हो या तो फिर ना हो, तुम मुझे छू नहीं सकते जंगू। क्यों बेबी, तुम्हारे ऊपर सिर्फ मेरा ही हक है। जंगू प्लीज स्टॉप इट, क्या कर रहे हो? जंगू छोड़ो। नो बेबी, छोड़ो जंगू। जिमिन, जंगू क्या कर रहे हो? जंगू छोड़ो। You're such a fucking hoe, I love it. I know you like it more, जिमिन आई I लव यू। love it. जंगू पागल हो गए हो क्या? क्या तुम भूल चुके हो कि मेरी शादी हो चुकी है? जिमिन, जंगू देखो, अगर तुम्हारी शादी हो भी चुकी है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सिर्फ मेरी हो, समझे तुम? मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था ताकि तुम्हें मैं फिर से अपना बना सकूं, और मैं तुम्हें कभी भी जाने नहीं दूंगा। जंगू छोड़ो मुझे, तुम सच में पागल हो चुके हो। हाँ मैं पागल हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, समझे तुम? एंड मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। जंगू जंगू छोड़ो, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? जंगू जंगू छोड़ो, ऐसा मत करो। जिमिन, ये तुम्हारी सजा है कि तुम मुझे छोड़ के गई। जंगू प्लीज ऐसा मत करो, ये सब गलत है। कुछ गलत नहीं है। जंगू नहीं। जंगू Pride is she's a whore. जिमिन बेबी, रेडी फॉर योर पनिशमेंट, टर्न बैक। जंगू क्या कर रहे हो? On a pussy gold. जंगू प्लीज ऐसा मत करो। जंगू प्लीज मत करो। I know my she's is jumping on my dick. I know she like it 'cause she प्लीज छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। नहीं बेबी, तुमने जो मुझे कहा है ना, उसके बाद मैं नहीं छोड़ूंगा। प्लीज छोड़ दो, आई एम सॉरी, मैं फिर से ऐसे कभी नहीं करूँगी, प्लीज। अच्छा ठीक है बेबी। अच्छा बेबी, ये पनिशमेंट कभी भूलना मत। अगर तुमने फिर से मुझे छोड़ के जाने की बात की तो इस पनिशमेंट को याद कर देना। मैं चलता हूँ, तुम्हारे लिए यहाँ पे मेडिसिन रखते हैं, ठीक है? जंगू, काश मैं तब तुम्हें नहीं छोड़ती तो आज शायद हम लोग अच्छे से रहते। मैं उस बात को सोच के बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। तो हरमीस, चलो देखते हैं कि जंगू और जिमिन के बीच में ऐसा क्या हुआ था कि वो दोनों सेपरेट हो गए। तो 5 साल पहले। जंगू बेबी, क्या जाना ज़रूरी है? हाँ बेबी, तुम्हें तो पता है ना कि मेरी कंपनी दूसरी सिटी में है एंड मुझे वहाँ जाना पड़ेगा उस सब देखने के लिए। बट बेबी, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी। डोंट वरी बेबी, जब मैं वापस आऊँगा ना तो हम दोनों शादी कर लेंगे, ठीक है? बट जंगू, तुम्हारे मॉम डैड तो मान ही नहीं रहे हैं शादी के लिए। मैं गरीब हूँ ना बेबी, तुम टेंशन मत लो। जब मैं वापस आऊँगा ना तो हम दोनों साथ में मिल के मॉम डैड को मनाएंगे। एंड बेबी, जब तक मैं वापस ना आऊँ ना तब तक तुम कोई भी डिसीजन मत लेना। मेरी मॉम डैड की बात बिल्कुल भी मत सुना। मुझे पता है वो तुम्हें फोर्स करेंगे मत करने के लिए शादी। बट जंगू, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी। आई मिस यू टू जिमिन। मैं जल्दी से जल्दी वापस आऊँगा, ठीक है? तो आर्मीज, यहाँ पे जिमिन और जंगकुक रिलेशनशिप में होते हैं
और उनको 5 साल होता है रिलेशनशिप में। एंड जंगकुक के मॉम डैड इस रिलेशनशिप को मान नहीं रहे क्योंकि जिमिन गरीब खानदान से है, तो इसलिए एंड जंगकुक बहुत ही ज़्यादा अमीर होता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जिमिन बच्चा, कितना देर हो गया तुम्हें आने में? सॉरी मॉम, वो ना मैं जंगकुक के साथ थी। ओके बेटा, अगर तुम जंगकुक के साथ हो तो ये कोई बात नहीं। बट जिमिन, क्या तुम्हें लगता है कि जंगकुक के मॉम डैड तुम दोनों के रिश्ते के लिए हाँ कहेंगे? मुझे नहीं पता है मॉम, बट मैं ट्राई ज़रूर करूँगी उन दोनों को मनाने का। ओके बेटा, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी। ऐसे ही कुछ साल हो जाते हैं, मतलब 3 इयर्स। जंगकुक और जिमिन एक दूसरे से बात तो करते थे, बट थोड़ी थोड़ी टाइम। जंगकुक का अमेरिका गया था एंड जिमिन यहाँ पर ही थी, अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर रही थी। एक दिन जिमिन को अब उन जंगकुक के मॉम डैड मिलते हैं और जंगकुक के मॉम डैड जिमिन को कहते हैं, ओ जिमिन, तुम क्या मेरी जंगकुक के पीछे नहीं छोड़ सकती हो क्या? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जंगकुक तुमसे शादी नहीं करेगा, बट प्लीज़ आंटी एंड अंकल, आप दोनों मान दीजिए ना, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। देखो जिमिन, अगर तुम जंगकुक को छोड़ोगी ना तो मैं तुम्हें जितना पैसे चाहिए उतना पैसे दूंगी। नहीं आंटी प्लीज़, आप ऐसा मत कीजिए, मैं जंगकुक को बहुत पसंद करती हूँ, प्लीज़। देखो जिमिन, तुम ठहरी गरीब बच्ची एंड मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं जो गरीब होते हैं। वो लोग तो नाले के कीड़े होते हैं जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। एंड मुझे पता है तुम जंगकुक के पीछे इसलिए हो क्योंकि तुम्हें पैसे चाहिए। उतना पैसे मैं तुम्हें दूंगा जिमिन, प्लीज़ तुम मेरे जंगकुक के पीछा छोड़ दो। समझ में नहीं आता है क्या तुम्हें? आप ऐसा क्यों कहती है? मैं सच में ऐसा नहीं चाहती हूँ, प्लीज़ आप समझिए। और जस्ट शट अप प्लीज़, चले जाओ यहाँ से मेरी जंगकुक की लाइफ से दूर। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। ये बात सब जिमिन की मॉम सुन लेती है एंड जिमिन को मॉम का हार्ट अटैक आने लगता है। मॉम, आपको क्या हुआ? मॉम उठिए। ओह नो, मुझे हॉस्पिटल जाना है। ऐसे ही जिमिन की मॉम को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर, क्या मेरी मॉम ठीक तो है ना? हाँ, पेशेंट तो ठीक है, बट आप प्लीज़ उसे स्ट्रेच मत कीजिए एंड जो भी वो कहे तो वो मान लीजिएगा एंड प्लीज़ उन्हें ज़्यादा दर्द में मत रखिएगा, ठीक है? उनकी फीलिंग्स को अभी हर्ट मत कीजिएगा। ओके डॉक्टर। मॉम, आप ठीक तो है ना? जिमिन, तुम बताओ, तुम ठीक हो ना? मॉम, मुझे क्या हुआ? मैंने सब कुछ सुन लिया है जिमिन। ये कैसे जंगकुक की मॉम तुम्हें बोल रही थी? मॉम इट्स ओके, तुम क्या ये सब सहन करके आ रही हो? क्या जंगकुक को कुछ नहीं पता इसके बारे में? मॉम ऐसा नहीं है, वो बिजी है ना, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता जिमिन। अगर जंगकुक 2 दिनों के अंदर आके तुमसे शादी नहीं किया ना तो मैं खुद तुम्हारी शादी करूँगी। क्या बोले आप मॉम? ऐसे कैसे हो सकता है? जंगकुक वहाँ पे बिजी है। मुझे नहीं पता, अगर वो तुम्हें केयर करता है तो इस 2 दिनों के अंदर वो आके तुमसे शादी कर ले, वरना तो तुम रेडी हो जाना दूसरों से शादी करने के लिए। मॉम प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैं जंगकुक से बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़। हाँ, तुम्हें कहा कह रही हूँ जिमिन कि तुम जंगकुक से दूर हो। मैं तो तुम्हें टाइम दे रही हूँ 2 दिन, अगर इस 2 दिनों में वो नहीं आया तो रेडी हो जाना। बट मॉम ऐसे कैसे हो सकते हैं? क्या तुम मेरी एक भी बात नहीं सुनोगी जिमिन? इतने साल मैंने अकेले तुम्हें पाला है, क्या तुम मुझे ऐसे देखना चाहती हो? इससे अच्छा तो तुम मुझे मार ही दो। बट मॉम ऐसा मत कीजिए प्लीज़। तो तुम मेरी बात सुनोगी ना? ठीक है मॉम, मैं ट्राई करूँगी जंगकुक से बात करने का। जिमिन, अगर वो नहीं हुआ तो तुम शादी करोगी? ठीक है मॉम, जैसा आप कहें। ऐसे ही 2 दिन होते हैं। जिमिन बहुत ट्राई करती है जंगकुक को कॉल लगाने की, बट जंगकुक फ़ोन उठाता ही नहीं। दिन भर जिमिन कॉल करती रहती है, फिर भी जंगकुक कॉल नहीं उठाता। तो आखिर में जिमिन को अपनी मॉम की बात सुनना ही पड़ता है एंड वो तयांग से शादी करती है जो कि उनकी मॉम ने सिलेक्ट किया था।
एक लड़की को, और वो त्यांगी होता है। त्यांग बेटा, प्लीज़ तुम मेरी ज़मीन का ख्याल रखना। अब से मेरी ज़मीन तुम्हारी होगी। आप चिंता मत कीजिए मॉम, मैं ज़मीन को बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा, आप देख लीजिएगा। ओके। ऐसे ही दोनों त्यांग के घर चले जाते हैं। एक्चुअली आर्मी से इन दोनों की शादी हो गई है एंड अभी उनके बेडरूम में त्यांग जी, देखिए मैं आपसे प्यार नहीं करती। एक्चुअली मैं किसी और से प्यार करती हूँ। क्या ज़मीन, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आई एम सॉरी त्यांग जी, ये सब अचानक हो गया, तो प्लीज़ आप ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको अपना हस्बैंड नहीं मान सकती। इट्स ओके ज़मीन, एंड तुम्हें अगर इस कुछ दिनों में तुम्हें मुझसे प्यार हुआ तो ठीक, वरना मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। एंड अगर तुम्हारा प्यार तुम्हें मिल जाए तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें उसे अपने हाथों से सौंप दूँगा। तब तक हम फ्रेंड्स बन के तो रह ही सकते हैं ना ज़मीन। एंड मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हें इम्प्रेस करने की। फिर भी तुमने अगर नहीं मानी तो इट्स ओके, हम लोग फ्रेंड्स तो बन ही सकते हैं। क्या सच में? थैंक यू सो मच त्यांग जी, मैं आपको निराश नहीं करूँगी एंड हम हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे। त्यांग जी सच में बहुत अच्छे हैं। अगर वो तब मुझे समझते नहीं तो आज क्या हो जाता था, एंड कोई दूसरा होता तो वो मेरा फ़ायदा भी उठाता था। बट मैं त्यांग जी को ऐसा धोखा तो नहीं दे सकती हूँ ना। मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूँ।